हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2025-26 क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर थर्ड का नाम क्या है। चैप्टर थर्ड में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रैखिक जो समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 6y इक्वल में 7 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो यह रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यह कौन सा हल है? यह हो जाएगा एक प्रकार का आद्वितीय हल। ठीक, आद्वितीय हल की पहचान होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा? एक आद्वितीय हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार अर्थात हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार का यदि समीकरण बनता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के है, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का एक प्रकार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं यह एक प्रकार का अनंत अनेक हल है। अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 0 आद्वितीय हल होने की शर्त बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इस प्रकार इसका हम आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त बताना है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई हल नहीं होने की शर्त होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अनंत अनेक हल होने की शर्त है। यहाँ पर कुछ शर्तें ली हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं और याद भी रखना है। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसका आंसर हो जाएगा आद्वितीय हल है। अगली शर्त देखते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अनंत अनेक हल हैं। ठीक, अगला देखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसका कोई हल नहीं है। इसका आंसर हो जाए कोई हल नहीं। आगे देखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल में 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा? तो हम फर्स्ट समीकरण है इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x बराबर रखना है आपको, क्या 1 रखना है, तो 2x प्लस 3y इक्वल में क्या हो जाएगा 5। तो 2 गुणित x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 2 का गुणा जब 1 में हो जाए तो 2 हो जाएगा। 3y, तो यहाँ पर 3y सेम लिख देंगे इक्वल में 5। तो 3y जहाँ का तहाँ रहेगा, 2 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो y बराबर वैल्यू हो जाएगी 1 की। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका आंसर हो जाए क्या? रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो इस थर्ड वाले को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
थर्ड वाले में क्या है, y की वैल्यू रखनी है आपको 1 और x की वैल्यू रखनी है आपको 2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x + y इक्वल में k। तो 2x का मान कितना है, 2 है, तो हम 2 रखेंगे x की जगह, 2 × 2 बराबर हो जाएगा 4, धन y का मान कितना, y का मान है यहाँ पर 1, तो हम लिखेंगे 4 और 1 5 हो जाए, तो k बराबर हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा k बराबर 5। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण का जो हल कहलाता है वो असंगत युग्म कहलाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर इसके नियम लिखे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में यदि रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, तब निकाय कैसा होता है, असंगत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जब दो रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं तो जो निकाय होता है वो कैसा होता है, निकाय का हल असंगत होता है। कैसे होता है, असंगत होता है। क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थान हो गए कंप्लीट। आगे देखते हैं हम, सत्य असत्य बताना है आपको। क्या करना है यहाँ पर बताना है आपके लिए सत्य असत्य। ये रहा सत्य और असत्य लिखिए। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, कौन सा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु का एक बिंदु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अर्थात क्वेश्चन नंबर थर्ड, समीकरण निकाय 2x - 3y बराबर 7 एवं 4x - 6y इक्वल में 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x - 3y इक्वल 7, तो और सेकंड समीकरण क्या है, 4x - 6y बराबर 14। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है, 2 है, b1 का मान कितना है, a1 का यानी कि b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है 7। तो इसी प्रकार से a2 है, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है 6, c2 का मान कितना है 14। हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना है -6 और c1 का मान कितना है 7 और c2 का मान कितना है 14। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे हम 14 में, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14। इस प्रकार हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अर्थात जो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, जब ये सर्वोत्तर रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती, संपाती होती। कैसी होती है, रेखाएं संपाती होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाता है आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्तंभ और स्तंभवादी ये हुए, इनकी सही जोड़ी मिलान करना है। a1x + b1y + c1 बराबर 0 है तथा a2x + b2y + c2 0 का एक अद्वितीय हल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। सेकंड क्वेश्चन है, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा ax + by + c रैखिक इस प्रकार किसी प्रकार की उस पर होती है। यहाँ इसका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन 8 बराबर नहीं 1/c, तो इसका आंसर होगा a1x + b1y + c1 इक्वल में 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसको इससे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का मिलान का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका जो निकाय होगा, निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, संपाती रेखाएं होंगी। तो इसी का 5 देखना है। 5 में क्या है, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लिखा x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, इसका मिलान होगा y बराबर ऋण 3/2। ठीक, इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी की कुछ शर्तें दी हुई हैं, इस शर्तें आपको याद रखना है। जब निकाय का अद्वितीय हल हो तो रेखाएं किस प्रकार होती हैं, रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। यदि निकाय का कोई हल नहीं है तो रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होगी। निकाय के जब अनेक हल होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। ठीक, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है आपकी सही जोड़ी का जो मिलान होता है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। हम चलते क्वेश्चन 5 में। ये रहा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, एक शब्द एवं वाक्य में उत्तर दीजिए। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। जब दो चर होते हैं और रैखिक समीकरण में दर्शाना हो तो हम रैखिक समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे लिखा है ax + by + c बराबर 0। यहाँ पर ये क्या है, रैखिक समीकरण है।
आगे देखना है दो यानी कि रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 5 है तो m का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं y बराबर mx प्लस 3, तो हम y का मान कितना है 5 है, m और x की वैल्यू कितनी है ऋण 2 है, तो x का मान रखेंगे ऋण 2 धन 3, तो हम लिखेंगे y बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे हम तो ऋण 2 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसमें जब हम गुणा यानी कि पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 2 का भाग 2 में देंगे तो m बराबर हो जाएगा ऋण 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यहाँ करेंगे, माना संतरों का मूल्य कितना है x है और सेबों का मूल्य कितना है y है। जब एक संतरे का मूल्य x है तो 2 का कितना हो जाएगा 2x, 5 सेबों का मूल्य जब y है तो इसका यानी कि एक सेब का मूल्य y है तो 5 का कितना हो जाएगा 5y। तो प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y बराबर 70। इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। तो हम लिखेंगे, दिया है माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y हो जाएगी। प्रश्न अनुसार यदि x प्लस y बराबर 10 है तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी x बराबर y प्लस 4। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो लिख सकते हैं x बराबर y प्लस 4, y का पक्षांतर हो जाएगा तो x माइनस 4 बराबर 2 अर्थात बराबर 4। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। इस प्रकार यहाँ पर आपका एक भाग होता है रैखिक समीकरण वाला, एक भाग हो जाएगा यहाँ पर 2 चर रैखिक समीकरण युग्म है, ये एक भाग हो जाएगा, सेकंड भाग रहेगा अगली क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।